आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। हमें अपनी इमेजेस को डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करना है और कैसे उसे यूज करना है। सबसे पहले बात आती है इमेज होता क्या है। इमेज क्या होता है? कोई भी पिक्चर, अगर हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, मान लीजिए आप देखते हो आपके बुक पे एक फोटो लगी हुई है छोटे बच्चों की, जिस पे लिखा हुआ है सेव गर्ल चाइल्ड, तो वो क्या हो जाती है? हमारी एक पिक्चर। तो उस किसी भी पिक्चर्स को हमें अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करना है यूजिंग आवर लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इमेजेस के लिए इमेज में कहाँ मिलेगी? सबसे पहले मेन्यू बार में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके उसमें ऑप्शन आएगा इंसर्ट इमेज या फिर मीडिया या फिर ऑब्जेक्ट। हमें फिलहाल अभी क्या चाहिए? इमेज चाहिए, तो मैं किस पे क्लिक करूंगी? इंसर्ट इमेज। जैसे ही मैं इंसर्ट इमेज पे क्लिक करूंगी तो मेरे से पूछेगा कि मुझे वो इमेज कहाँ से उठानी है, यानी मुझे वो फाइल कहाँ से चाहिए। उस चीज को बोलते हैं ब्राउज। यानी कि मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे वो इमेज रखी हुई है जो मुझे अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो मैं उस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट से उठा के ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जहां मैं चाहती हूँ वहां पे एक इमेज क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी इमेज थी, तो ये इमेज मेरे इस डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है। हमारी बुक्स तभी अच्छी लगती है ना जब उसमें फोटोज भी होती हैं या डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी इमेज क्या हो जाएगी? इसमें इंसर्ट। अब नेक्स्ट बात आती है, मुझे इस इमेज को क्या करना है? मॉडिफाई करना है, मूव करना है या रीसाइज करना है। जैसे ही मैं अपनी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, मान लीजिए यहां तक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और यहां तक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि मेरे को अपनी इमेज इस एरिया की बजाय इतने से एरिया में चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर भी टेक्स्ट है और इससे नीचे भी टेक्स्ट है। यानी कि मुझे अपनी इमेज का साइज क्या करना है? छोटा करना है। तो जैसे ही मैंने इसमें इमेज डाली थी, मुझे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिखाई देंगे। मैं उसको क्लिक करके अपने इमेज के साइज को खींच के यहाँ से क्या कर सकती हूँ? छोटा कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे बड़ी करनी है तो मैं यहाँ से उसको खींच के अपनी इमेज के साइज को क्या कर सकती हूँ? बड़ा कर सकती हूँ। जितनी मुझे अपने डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है मेरे इमेज साइज की, वो मैं इमेज यहाँ से क्या कर सकती हूँ? छोटी कर सकती हूँ, या फिर उसको क्या कर सकती हूँ? मैं बड़ी कर सकती हूँ। तो ये बात होती है इमेज को मॉडिफाई करना, यानी कि इमेज को बदलना। कैसे बदल रही हूँ मैं? उसको क्या कर रही हूँ? रीसाइज। यानी कि उसके साइज को मैंने क्या करा? बदल दिया। उसके साइज को क्या कर दिया? मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट, इमेज को क्रॉप करना। क्रॉप करने का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये मैंने कोई इमेज डाली है और मुझे इसमें से इतना पार्ट चाहिए, तो मैं इस पार्ट को क्या कर सकती हूँ? इमेज को राइट क्लिक करके इसको क्रॉप कर सकती हूँ, तो मुझे जो फाइनल मिलेगा वो इमेज का सिर्फ इतना पार्ट ही मिलेगा। इसके बाद आती है इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है। 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारी इसके लिए। फर्स्ट है रैप, second is align, third is image borders, and fourth is area। सबसे पहले बात करते हैं रैप की। रैप क्या करती है? बिफोर, आफ्टर। मान लीजिए मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पे क्या लगा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैंने क्या कर दिया? इमेज को इंसर्ट कर दिया इसी के ऊपर। अब मैं क्या चाहती हूँ
कि इमेज के जो पीछे टेक्स्ट है वो कहाँ पे आए, उसके नीचे आए। ऑब्वियसली अगर ये टेक्स्ट इसके पीछे रहेगा तो इस केस में मुझे ये इतना पोर्शन वाला टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा टेक्स्ट क्या आए, ऊपर आए या फिर नीचे आए। तो मैं उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करूंगी, रैप। नेक्स्ट आती है अलाइनमेंट। अलाइन क्या होता है, मुझे अपनी इमेज को कहाँ अलाइन करना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या फिर राइट में रखना है। ये होती है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या फिर राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे इमेज के बॉर्डर्स। मान लीजिए मुझे इमेज पे की साइड पे मैं चाहती हूँ कि क्या है, कुछ बॉर्डर्स आए, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी, इमेज बॉर्डर्स। एंड लास्ट आता है हमारा एरिया, कि उस इमेज को कितना एरिया मुझे क्या करना है, असाइन करना है। तो ये था इमेजेस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ड्राइंग्स। मुझे अपने डॉक्यूमेंट पे क्या इंसर्ट करनी है, ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए किस पे क्लिक करूंगी मैं, इंसर्ट ड्राइंग। अब ड्राइंग्स में क्या हो सकता है, कोई भी शेप्स हो सकती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए। और इन ऑब्जेक्ट्स पे अगर मुझे कोई इकट्ठे अलाइनमेंट करनी है, रीसाइजिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे 3 शेप्स इंसर्ट कर दी या 3 ड्राइंग्स इंसर्ट कर दी। अब मैं क्या चाहती हूं कि मुझे ये सारी इस पेज के यहां नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो एक ऑप्शन तो क्या है, मैं इसको यहां से नीचे शिफ्ट करूं, सेकंड ट्राइंगल को यहां से नीचे शिफ्ट करूं, थर्ड स्क्वायर को यहां से उठा के नीचे शिफ्ट करूं। 3 चीजों को एक ही चीज में करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्रुप। इन सारे ऑब्जेक्ट्स का मैं क्या बना लूंगी, ये ग्रुप, और उस पूरे के पूरे ग्रुप को मैं यहां से मूव करा के कहां ले आऊंगी, नीचे। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक एक करके कोई भी ड्राइंग को नीचे नहीं लाना पड़ा, पूरे का पूरा एक ग्रुप मैंने उठा के कहां मूव कर दिया, नीचे। तो इसका हमें ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हमारे इमेजेस पे जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। तो मुझे जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है मैं उनको क्या कर लूंगी, ग्रुप कर लूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो मेरे उन ऑब्जेक्ट्स का क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और उस ग्रुप के बाद मैं उसे रीसाइज कर सकती हूँ, मैं उसे मूव कर सकती हूँ, या जो भी मुझे ऑप्शन अप्लाई करना है मैं उस ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके वहां से क्या कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। तो अब इन चीजों को हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकली देखते हैं कि इमेजेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को क्या करना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में डालना है, यानी कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो मैं कौन सा टैब यूज़ करूँगी, इंसर्ट टैब। तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इमेज का, मैंने इमेज पे क्लिक किया तो इसने मेरे से पूछा कि मुझे इमेज कहाँ से उठानी है। तो उसके लिए मैंने क्या क्लिक किया, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज पड़ी है स्माइली नाम से, मैंने उसको क्या किया, ओपन किया, और मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हो गई है, ये इंसर्ट हो गई है। अब यहीं से ही मैं इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। मान लीजिए इसके आसपास कहीं टेक्स्ट लिखा हो, तो मुझे अपने इस इमेज साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इसको पकड़ा और इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे इसे वापस बड़ा करना है तो मैं राइट साइड से इसे क्लिक करूंगी और इसे मैं बड़ा कर दूंगी। तो यानी कि मैंने अपने इमेज साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया और बड़ा कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मुझे इमेज को यहाँ पे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूँगी,
इमेज पे क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करूँगी, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं। एंकर है, रैप है, लाइन है, अरेंज है, रोटेट है। मान लीजिए इमेज को मुझे रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट 90 डिग्री राइट। देखिए मेरी इमेज क्या हो गई है, 90 डिग्री से क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। अब मैं इसे वापस सीधी कर देती हूँ कंट्रोल Z करके। और क्या करना है, मान लीजिए मुझे इस इमेज को यहीं पे क्या करना है, क्रॉप करना है। तो मैं राइट क्लिक करके किस पे क्लिक करूँगी, क्रॉप पे। तो यहाँ पे मुझे ये आइकन दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए मुझे इसको कुछ पोर्शन के लिए क्या करना है, क्रॉप करना है। मान लीजिए मैंने इतना नीचे का इतना हिस्सा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो सिर्फ मेरा जिस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया था, सिर्फ वही पोर्शन मेरा इसके अंदर क्या आ गया, आ गया। तो ये हमने इमेज को क्या कर दिया, इमेज को मॉडिफाई कर दिया, उसके साइज को छोटा बड़ा कर दिया, उसको रोटेट कर दिया और उसको क्रॉप कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इमेज को अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अलाइन मैं कर रही हूँ लेफ्ट, तो मेरी इमेज क्या हो गई, लेफ्ट अलाइन हो गई। ऐसे अगर मुझे इसे सेंटर अलाइन करना है तो क्या करूँगी, अलाइन ऑन दी सेंटर। सेंटर पे क्योंकि ये हमारी इमेज ऑलरेडी ही है। इसको छोटा करके थोड़ा देख लेते हैं सेम चीज़ को। राइट क्लिक, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट पे चली गई। राइट क्लिक, अलाइन सेंटर, बीच में आ गई मेरी इमेज। इमेज राइट क्लिक राइट, मेरी इमेज कहाँ चली गई, राइट चली गई। यानी कि मैंने अपनी इमेज को क्या कर दिया, लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मान लीजिए मुझे इसे रैप करना है। रैप का क्या मतलब होता है, मान लीजिए इस इमेज के पीछे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रैप ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो इस इमेज के क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इमेज उसके क्या आ रही है, ऊपर आ रही है। यानी कि अब मेरे को नीचे का टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं चाहती हूँ मुझे टेक्स्ट दिखाई दे, तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, इमेज पे राइट क्लिक करूँगी, रैप, रैप ऑफ। इस केस में देखिए मेरी इमेज ऊपर आ गई और टेक्स्ट क्या आ गया, नीचे आ गया। मुझे इमेज भी दिखाई दे रही है पूरी, और मुझे पूरा टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मान लीजिए मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ अपने ऑपरेशन को, राइट क्लिक करके मैं कर रही हूँ रैप लेफ्ट। अब देखिए जो मेरा टेक्स्ट था वो पूरा क्या आ गया, लेफ्ट पे आ गया। एप्लीकेशन इज टारगेटेड फॉर द यूजर्स, तो यानी कि यही मेरा टास्क था। ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, रैप राइट, तब भी मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, मेरा नीचे आ गया। आई होप इमेजेस वाले ऑप्शन सबको क्लियर हो गए होंगे। एक ऑप्शन और लगा सकते हैं हम, इमेज पे लगा सकते हैं इमेज के बॉर्डर्स। देखिए अब इमेज के चारों तरफ एक क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है। अगर इसे अच्छे से देखना है तो रैप ऑफ करके मैं नीचे कर देती हूँ। अब देखिए इमेज के चारों तरफ क्या लगा दिया है मैंने, बॉर्डर।